हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई ऑर्बिट। इस वीडियो में देखने वाले हैं फेज 6 के एग्जाम एनालिसिस। ये एनटीपीसी का 1 अप्रैल का जीके के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर होगा वीवी गिरी, और ये 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक थे। फर्स्ट पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा पूछे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा पूछे तो जाकिर हुसैन, और पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्बोधनी सभा का स्थापना कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1839 को कोलकाता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, और 1859 ईस्वी में तत्बोधनी सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया। अगला देखते हैं, रक्त में शर्करा का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है? सही आंसर होगा इंसुलिन। हरियाणा के किस जिले में न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रस्तावित है? तो ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और 13 जनवरी 2014 को इसके पहले चरण का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? सही आंसर होगा 28 जनवरी 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। अगला है, सल्तनत काल में दिल्ली का सबसे ज़्यादा विस्तार किस शासक के समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था, और शासनकाल 1 फरवरी 1325 से 20 मार्च 1931 तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय अधिकारी के अध्यक्ष का वर्णन किसने किया था? सही आंसर है कौटिल्य। अन्य नाम है कौटिल्य का चाणक्य, विष्णुगुप्त, यह अर्थशास्त्र में लिखा था। राष्ट्रीय किसान नीति की संकल्पना को मंजूरी कब दी गई थी? तो 2007 में दी गई थी। अगला है, आरबीआई की स्थापना कब किया गया था? सही आंसर है 1 अप्रैल 1935, और वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को संविधान लागू के रूप में भी किस संविधान संशोधन को लागू के 42वें संविधान संशोधन 1976। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्द को जोड़ा गया, और भाग 4 के क में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अगला देखते हैं, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट रखा गया है? सही आंसर है कांडला पोर्ट, कच्छ, गुजरात, और कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है। नवा सेवा पोर्ट का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, तेजस जेट लड़ाकू विमान किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया गया। विमान का नाम तेजस 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रखा गया। अगला क्वेश्चन है, 2014 में गंगा नदी के प्रदूषण उन्मूलन, संरक्षण और कायाकल्प के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो नमामि गंगे योजना। कब किया गया था शुरुआत? 10 जुलाई 2014 को। कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से मूसी नदी, घाटप्रभा और तुंगभद्रा है, और मंजीरा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी में शामिल होने वाले प्रमुख सहायक नदी घाटप्रभा, मालप्रभा, भीम, तुंगभद्रा और मूसी नदी है। अगला क्वेश्चन है, विनय पिटक, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये त्रिपिटक 3 भाग में है। कौन कौन? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधाम पिटक। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन। अगला है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। ये 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुरुआत कब किया गया था? 15 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में स्थित पिंडों की दिशा, दूरी और वेग मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो ऐसा है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, ये क्वेश्चन हो गया।
प्रवाह को अवशेष करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो बेकिंग सोडा लगाया जाता है। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3 और ये सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों को मिला। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया था? तो रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ पहली बार अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। और ये भी याद रख सकते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता किसे बनाया गया? सही आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे 16 फरवरी 2021। और 2014 से 2021 गुलाम नबी आज़ाद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशामकों के लिए आग प्रतिरोधी कपड़ा बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो मेलामाइन का प्रयोग किया जाता है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? यहाँ तटीय झील पूछा जा रहा है तो उड़ीसा का चिल्का झील। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी सांबर झील है, ये राजस्थान में स्थित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पास किया गया था? तो लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, 1983 में स्थापित किया गया था। कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो ये सभी है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, सुंदरबन राष्ट्रीय नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 29 है। और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया। और उपचारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। ठाकुर प्रसाद भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसी राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये विधानसभा के प्रति। राज्य का पूछे तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातत्व का स्थल से जल प्रमाण मिले हैं? तो ये स्नान तो धौलावीरा से। अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य शिलालेख और प्राचीनतम स्टेडियम धौलावीरा गुजरात। नर्तकी कांस की मूर्ति स्नानगर और बुना हुआ कपास के टुकड़े घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो से मिले हैं। जोते हुए खेत लकड़ी के कुंड के साक्ष्य 7 आग वेदियों ऊँट की हड्डियां और अंत्येष्टि कालीबंगन में मिला है। जौ तिल सरसों चावल की खेती के साक्ष्य बनवाली हरियाणा से। और बाट माप तौल पैमाना हाथी दांत पैमाना हवन कुंड लोथल गुजरात में मिला है। कालीबंगा से प्रथम भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं जो कि लगभग 2100 ईसा पूर्व के आसपास है। तराजू के 2 पल्ले के साक्ष्य सूरकोटरा में मिले हैं। और सूरकोटरा कच्छ गुजरात में है, एकमात्र ऐसा स्थान जहां से सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के किनारे से मानव के साथ कुत्ते को शव के साथ दफनाया गया था। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को प्रक्षेपण यान PSLV C-37 द्वारा कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 104। इसरो द्वारा 15 फरवरी 2017 को प्रक्षेपण यान PSLV द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से इसको किया गया था। और ये 104 उपग्रह का। और इससे पहले रूस ने 2014 में 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे एक साथ। पद्मावत के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मलिक मोहम्मद जायसी 1540 ईस्वी में लिखा गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। और जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा यह बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था और ये राम प्रसाद बिस्मिल ने उनका शेर किया था और फांसी के फंदे पर झूलने के समय कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, यह शुक्र ग्रह है। न्यूटन के गति के कितने नियम है? तो 3 नियम है। प्रथम गति का नियम जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। गति का द्वितीय नियम संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंट। और गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य है? BRICS इस प्रकार से है। तो यहाँ पे इसके ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। स्थापना 2004 में हुआ था। शुरुआत BRIC से दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एकत्रेबर्न रूस में 16 जून 2009 को हुआ था। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ था और 13 से 14 नवंबर 2019 को होस्ट लीडर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने किया था। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी? तो 1993 में किया गया था। भारत का प्रथम उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को ये आर्यभट्ट सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नौसेना विमान संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में स्थित है। स्थापित हुआ था 14 दिसंबर 1962 में। BLCC के फेमिना मिस इंडिया 2020 के विजेता कौन है? मानसा वाराणसी। और 23 वर्षीय मानसा वाराणसी से वाराणसी कॉलेज इंजीनियर के अध्ययन किया और ये BLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 की विजेता मानसा वाराणसी को मिस इंडिया 2019 और राजस्थान की सुमन रत्न सिंह राव ने मिस इंडिया 2020 का ताज पहनाया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन है? तो ये क्रिस गेल है। अगला क्वेश्चन, हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बेंसल स्विट्जरलैंड में। स्थापित हुआ था 17 मई 1930 में। सदस्य देश 62 है। नेक्स्ट, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।